राम राम दोस्तों। मैं राकेश भाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हृदय रोग के बारे में, हार्ट अटैक, जिसके लिए आज बहुत से लोग परेशान हैं। चाहे भाई हो, बहन हो, अब कब किसको आ जाए कुछ नहीं कह सकते। किसी को पेन वाला हार्ट अटैक आता है, किसी को साइलेंट अटैक आता है, और हर कोई ये बोलता सुनता है मेरे को कि मेरे सीने में दर्द है, मेरे सीने में दर्द है, मैं क्या करूं। तो पहली बात तो उसका सही अनुमान लगाना कि ये एक्चुअली में हार्ट का रोग है, हार्ट अटैक है, गैस के कारण आपके सीने में दर्द है, उसका पता करते हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहे। इस वीडियो में आपको वो जानकारी दूंगा जो आपको यदि समझ में आ गया तो आप सारी उम्र अच्छी तरह अपने परिवार का भी और खुद का भी अच्छी तरह ध्यान रख पाओगे कि हार्ट अटैक क्या है, किसको होता है, क्या एक्चुअली में हार्ट अटैक है या हम ऐसे ही भाग रहे हैं। आप कभी भी किसी भी डॉक्टर को बोल दो कि मेरे सीने में दर्द है, चाहे आपके सीने में दर्द नहीं है, और उसको ये भी बोल दो कि छाती से थोड़ा सा नीचे दर्द है, तो पक्का आपको बोलेगा आपको तो अटैक आया है और तुरंत इसका ऑपरेशन होगा और कोई इलाज ही नहीं है। तो इतना भ्रमित कर देंगे आपको, आप तो ऐसे ही हिल जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं तो करूं क्या। दूसरी बात, आपके जो साथ में जो अटेंडर जाएगा, जो लेकर जाएगा आपको, उसकी भी सिचुएशन ऐसी बना देंगे डॉक्टर कि आपको इसकी परवाह नहीं किया, इसको कब आ जाए, कैसे आ जाए, इसके जीवन का पता ही नहीं, एक बार तो आ रखा है। और उस साइड वाले, उस साथ वाले अटेंडर को ऐसा बना देंगे, भाई चाहे वो अपना खेत गिरवी रखे, चाहे वो अपने गहने गिरवी रखे, और यदि माता या कोई बहन है साथ में तो वो उनका दिल तो वैसे ही कमजोर होता है थोड़ा सा सुनकर ही, क्योंकि वो अपनी जवाबदारी बखूबी निभाना जानती है और कुछ ज्यादा ही भावुक होती है, इमोशनल होती है। यदि उन्होंने सुन लिया कि इसको बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है तो ऐसे वो आदि तो बीमार हो जाती है। वो चाहे आप अपने गहने बेचे, चाहे कुछ भी करे, किसी से भी कर्जे में पैसा लाए, लेकिन आपका इलाज करवाएगी। तो दोस्तों, आप उस चक्कर में न पड़े, एक समझ बने, आपको सही जानकारी मिले, उस पर हम बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। वैसे तो किसी को भी हो सकता है, फिर भी ये रोग पुरुषों को ज्यादा आता है और इतना भयंकर दर्द होता है। छाती के बाई साइड में थोड़ा सा नीचे, पेट पेट के ऊपर और छाती के नीचे इतना भयंकर दर्द होगा कि यदि रोगी बैठा है उठ नहीं पाएगा, और जब खड़ा है तो बैठ नहीं पाएगा और बोल भी नहीं पाएगा, और तो क्या, इतना भयंकर दर्द होता है। तो उसी को पहचानने का हम काम करेंगे। रोगी के बाई साइड में दर्द तो होता ही है और इतनी बुरी तरह चुभन चलेंगी जैसे कोई बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, और रोगी के बाएं कंधे से लेकर नीचे कलाई तक आपको दर्द महसूस होगा, और गर्दन से लेकर कंधे के दोनों कंधों के बीच में और नीचे मेरुदंड तक रोगी को बहुत दर्द होगा। रोगी एक बार तो हिल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वह तो न तो अच्छी तरह श्वास ले पा रहा है, न अच्छी तरह बोल पा रहा है, न बैठ पा रहा है, न खड़ा हो जा रहा है।
यदि लेटा है तो उसे करवट नहीं ली जाएगी, क्योंकि अचानक इतना दर्द होगा। फिर करे क्या? इसमें रोगी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच जाएगा, और या फिर 98 से नीचे आ जाएगा, नॉर्मल रहेगा ही नहीं। और रोगी बेहोश होने लगता है, उसको बार बार पसीना आता है, इतना ज्यादा पसीना आएगा पूरे शरीर में कि यदि वो माथे का पसीना पूछते रहो बार बार पसीना आएगा, और घबराहट तो होगी ही होगी। और दोस्तों, बहुत ज्यादा पसीना आना भी एक खतरनाक संकेत है। अब हृदय रोग में नाड़ी के लक्षण क्या होंगे, कि हमारी कौन सी नाड़ी प्रबल होगी जब हार्ट अटैक आएगा? तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, हार्ट अटैक आने पर 2 प्रकार के लक्षण मिलेंगे। या तो हार्ट संकुचित होगा, सिकुड़ेगा, या फिर रोगी का हार्ट फैलेगा, प्रसारित होगा। ये 2 प्रकार के। अब हम बात करते हैं कि रोगी की नाड़ी की गति क्या होगी। एक्चुअली हार्ट अटैक है तो, और यदि नहीं है फिर भी पेन हो रहा है, उस स्थिति में कैसे पहचानेंगे, उस पर हम बात करते हैं। जब रोगी को हार्ट अटैक आता है और संकुचित वाला होगा, तो उसमें रोगी की जो नाड़ी वो वात पित्त प्रधान होगी, उसका टेम्परेचर 100 से 150 के बीच में होगा, हृदय का फैलाव हो, प्रसार हो, तब रोगी को वात कफ जन्य रोग होगा। ये उसके लक्षण है। और इस अवस्था में रोगी की नाड़ी 50 से 60 उसकी गति होगी, मात्र 50 से 60। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि 50 से 60 कितनी होती है। नंबर 1, यदि रोगी को एक्चुअल में हार्ट का दर्द होगा, तो रोगी के यदि हम हाथ ऊपर और नीचे करते हैं तो दर्द न बढ़ेगा न घटेगा, दर्द एक समान रहेगा। तो आप ये समझे कि रोगी को एक्चुअली में हार्ट का दर्द है। नंबर 2, यदि रोगी को एक्चुअली हार्ट का दर्द है तो उसकी गर्दन को लेफ्ट राइट करने पर न तो उसका दर्द बढ़ेगा न घटेगा, दर्द उतना ही रहेगा। तो भी आप ये समझे कि रोगी को एक्चुअल में हार्ट का दर्द है। नंबर 3, यदि रोगी को हार्ट का दर्द होगा तो सीने के ऊपरी हिस्से में उसको कसक सी होगी, उसको जी मितलाएगा, ऐसा लगेगा जैसे उसको उल्टी आ रही है। तो भी आप समझे कि रोगी को एक्चुअल में हार्ट का दर्द है। और नंबर 4, यदि रोगी को जो दर्द है वो दोनों कंधों के बीच में, पीछे रीढ़ की हड्डी के बीच में से सीधी लाइन बनाता है, तो भी आप समझे रोगी को एक्चुअल में हार्ट का दर्द है। अभी हम बात करते हैं गैस के दर्द की। क्या रोगी को एक्चुअल में गैस का दर्द है या नहीं? यदि रोगी को हार्ट का एक्चुअल दर्द न हो करके गैस का दर्द है, उसके मैं आपको 2 लक्षण बताता हूं। यदि हम हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो दर्द बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो समझो रोगी को गैस का दर्द है। और यदि हम रोगी की गर्दन दाएं बाएं करते हैं, यदि दर्द बढ़ा, ज्यादा हुआ, तो आप समझो रोगी को गैस का, वायु का दर्द है। तो ये कारण थे।
जानने वाले। अभी रोगी को हार्ट का दर्द या वायु क्यों बढ़ती है? वैसे तो हार्ट का दर्द भी, वो भी वायु का ही दर्द है, वायु का ही रोग है। अब रोगी की वायु क्यों बढ़ती है? बहुत से कारण है दोस्तों। महर्षि चरक जी ने तो इसको बखूबी अच्छी तरह लंबे चौड़े भाग में इसको विस्तार से बताया है। नंबर 1, रोगी ज्यादा भोजन करता है, रोगी अनियमित भोजन करता है, रोगी अल्पाहार ज्यादा रहता है, या रोगी स्त्री प्रसंग ज्यादा करता है, तो रोगी को वायु बढ़ती है। यदि रोगी दिन में ज्यादा सोता है, या फिर रोगी रात में ज्यादा जागता है, या फिर रोगी फास्ट फूड, आधुनिक भोजन है हमारा, फास्ट फूड, मैदा, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, ब्रेड और तले हुए अनेक प्रकार के पकवान, दोस्तों इनसे वायु बढ़ती है। और उसी के कारण हमारी जो धमनियां है उनमें अवरोध आ जाता है, रुकावट आ जाती है कारण, और हार्ट का दौरा आ जाता है। ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। वायु 5 प्रकार की बताई गई है: प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। ये 5 प्रकार की वायु होती है, और ये वायु तभी शरीर में आती है जब हम भोजन करते हैं और सही से पचता है या नहीं पचता है, तो अलग अलग हिस्से में वो वायु अपने आप पहुंच जाती है। इसमें मूलाधार से सहस्त्रार तक सभी चक्रों में विद्यमान है। अभी हम बात करते हैं, यदि हार्ट का दर्द हो जाए या हल्का हल्का दर्द शुरू दिखाई दे, उसके लक्षण हमको महसूस हो, तब क्या करना चाहिए? तो दोस्तों तब हम कुछ देसी फार्मूले जो ऋषि मुनियों ने बताए हैं उनका इस्तेमाल करके कुछ दिनों बाद हम उस ब्लॉकेज को खोल सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। वो क्या है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, वसंत कुसुमाकर रस 1 गोली सुबह शाम अर्जुन की छाल के काढ़े के साथ सेवन कराए, तो आपका हार्ट का ब्लॉकेज, उसकी धमनियां बिल्कुल खुल जाएंगी। नंबर 2, यदि किसी को भयंकर हार्ट अटैक आ जाए तब क्या करें? भयंकर मेरा कहने का मतलब है उसको ये लगे कि अभी तो फटने वाला है, और बिच्छू के डंक की तरह इतना जोर से दर्द हो कि वो कुछ बोल नहीं पाता, तब क्या करें? तो उसके भी आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। ये तो अभी कोई छोटा नहीं है दोस्तों, बहुत विस्तार में इसको बताया गया है आयुर्वेद में, और एक नहीं सैकड़ों दवाओं का इस्तेमाल करके इसको ठीक कर सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं कि डॉक्टर के पास जाओ और स्टंट ही डलवाओ या बाईपास कराओ या ओपन हार्ट करवाओ, क्योंकि कोई गरीब आदमी होगा वो कहां से बाईपास कराएगा, कहां से स्टेंट डलवाएगा, कहां से ओपन हार्ट करवाएगा? तो मैं बिल्कुल सिंपल फार्मूला बताता हूं। अर्जुन की छाल का क्वाथ 25 ग्राम, शहद 10 ग्राम, दोनों को प्रतिदिन सुबह शाम खाली पेट सेवन करें। भयंकर से भयंकर हार्ट का दौरा आने पर रोगी कुछ समय में बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी हम बात करते हैं, यदि किसी को अचानक
धीरे धीरे दर्द नहीं, अचानक तेज दर्द आ जाए, तब क्या करें? तो पहले तो मैं एक होम्योपैथी की दवा बताता हूँ जो हर किसी को घर में रखनी चाहिए। उसका नाम है एकोनाइट 30। उसका नंबर है एकोनाइट 30। किसी को भी ऐसा लगे कि अचानक हार्ट का दौरा आ गया, तो उसकी जीभ पर 3-3 बूंद डायरेक्ट छोड़ दे, टपका दे और मुंह बंद कर दे। तो दोस्तों कुछ ही 5 से 10 मिनट के अंदर उसका दर्द बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे वो रोगी बहाने कर रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तब उसमें किसी को अचानक आ जाए, होम्योपैथी की दवा हमारे पास नहीं है और पसीना उसको बुरी तरह आया, तब क्या करे? तो बहुत ही अच्छा फार्मूला दोस्तों सुनिए। सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण कस्तूरी युक्त आधा रति, श्रृंग भस्म 1 रति, मोती पिष्टि आदि रति, संजीवनी 1 रति, इन सब की एक मात्रा बनाकर पान के रस में शहद के साथ सेवन करें। इससे यदि रोगी को ज्यादा तीक्ष्णता हो रही है, ज्यादा पसीना आता है और ज्यादा शरीर गर्म हो रखा है, तो बहुत जल्दी आराम होगा दोस्तों। बिना पैसों के, बिना समय गवाए आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। कोई कोई इस प्रकार का नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है, तो हम दूसरों का सहारा बन सकते हैं। तो है ना दोस्तों कितना आसान। हमारा समय, हमारा पैसा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन, इसको क्यों न हम खुशहाल बनाकर रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, सबको बताए, सबको समझाए। इसी काम में मैं लगा हुआ हूं, आप भी मेरा साथ दो तो और बेहतर हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।